आज मैं आपको वट सावित्री की पूरी कथा सुनाती हूँ विधिवत से, आप ध्यान से सुनिएगा। तो अश्वपति राजा नाम के एक राजा थे जिनकी पुत्री थी सावित्री। तो वो विवाह के योग्य हो गई थी। तो राजा ने कहा कि आप अपने लिए वर ढूंढ लो। तो उन्होंने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान का नाम लिया। तो ये बात नारद जी को पता चली। तो उन्होंने बताया कि ये तुम 1 साल बाद उनकी सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर भी सावित्री नहीं मानी और वो बोली कि नहीं, मुझे तो विवाह करना ही है इन्हीं से। तो फिर इनके जिद पे विवाह हो जाता है। फिर जिस तरह से नारद जी ने बताया था 1 साल बाद कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, उसी दिन वो सत्यवान जो थे वो चले गए पेड़ के पास, मतलब लकड़ी काटने के लिए। लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे गई। जैसे ही सत्यवान पेड़ पे चढ़े लकड़ी काटने के लिए, तब तक उनके सर में दर्द हुआ। तो वो सावित्री के गोद में आकर लेट गए और तभी उन्होंने देखा कि सामने से यमराज अपने दूतों के साथ आए, उन्हें लेके जाने लगे। तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। वो मानी नहीं। फिर यमराज देखते देखते कि अब ये नहीं मानेगी, तो फिर उन्होंने बोला कि तुम कोई एक वर मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम एक वर मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, तो आप उनके नेत्र वापस कर दो। तो यमराज ने कहा तथास्तु, अब आप चली जाओ। तो फिर यमराज जाने लगे। तो फिर सावित्री जो थी उनके पीछे पीछे फिर से जाने लगी। तो फिर यमराज ने कहा कि यार ठीक है, मैं तुमसे फिर से प्रसन्न हूँ, तुम दूसरा वर मांगो। तब उन्होंने कहा कि मेरे ससुर का राजपाट जो है उन्हें वापस मिल जाए। तब भी फिर यमराज ने कहा तथास्तु, ठीक है, अब तुम चली जाओ। फिर भी सावित्री नहीं मानी, उनके पीछे पीछे फिर जाने लगी। फिर वो सोचने लगे कि आखिर ये पीछे पीछे आ क्यों रही है। फिर उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि ठीक है, मैं तुमसे फिर से प्रसन्न हूँ, तुम तीसरा वर मांगो। तब सावित्री ने कहा कि मैं सत्यवान के पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, आप मुझे ये वर दो। तब यमराज खुश होकर प्रसन्न होकर उन्होंने तथास्तु कहा और वहाँ से चले गए। फिर जिस वट वृक्ष के नीचे मतलब सावित्री खड़ी, जहाँ पे उनका मतलब प्राण निकल जाता है सत्यवान का, वहाँ पे वो जाती है तो देखती है कि उनके पति के प्राण वापस आ गए हैं। और फिर से वो जो वृक्ष था उसकी पूजा करती है और व्रत विधि पूरे रीति रिवाज से वो फिर से करना शुरू कर देती है। तो यही पूरा नियम है व्रत का। तो आप प्लीज ऐसे ही पूरा व्रत कथा सुनिए। धन्यवाद।